हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का PSVI में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जिस चैप्टर का हमारा क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो वस्तुएं होती है उनका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, या फिर आसान भाषा में हम लोग समझे तो उसे बांटना होता है। तो अभी हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे हेवीनेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेवीनेस के बारे में। कोई चीज कितना भारी होता है, हेवीनेस में क्या होता है, कोई चीज कितना भारी है कितना हल्का है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं हेवीनेस से। Take a cube each of two and wood and iron of the same size. Take one cube in one hand and other cube in other. Which cube feel heavier? Which cube feel lighter? Iron is heavier than wood for the same space occupies. Some material are heavier and than other. कहा जा रहा है कि हम लोग को दो क्यूब लेना है। क्या लेना है? दो क्यूब लेना है। एक क्यूब लेना है लकड़ी का और दूसरा क्यूब लेना है किसका? लोहा का, आयरन का। और दोनों को हमें दोनों हाथ में रखना है। एक में लोहा का रख लिए और एक में लकड़ी का रख लिए। और इन दोनों में हमें देखना है कि दोनों में से सबसे भारी कौन सा है। दोनों में से सबसे भारी कौन सा है? तो आप देखेंगे कि जो लकड़ी है वो जो है सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि लकड़ी भी यहाँ पे इतना ही जगह को घेर रहा है और आयरन भी जो है इस हाथ में इतना ही जगह को, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन ये जो आयरन होगा ना ये भारी होगा, ये आयरन होगा भारी और लकड़ी क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा। ठीक है, तो मतलब कि जगह जो होगा, अलग अलग मटेरियल जो है ये उसका वेट जो है ये हेवियर जो है, एक दूसरे से ज़्यादा हेवियर और कम लाइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, heaviness of material is often described in the term of whether they would float on water or sink in it। मतलब कि कोई भी मटेरियल कोई भी मटेरियल भारी है या हल्का है, इसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं कि वो मटेरियल को हमें पानी में डालेंगे और अगर वो मटेरियल पानी के ऊपर तैरेगा ना, सिंक मतलब पानी के अंदर फ्लोट करेगा, तैरेगा, तो वो हल्का होगा। अगर वो मटेरियल पानी के अंदर डूब जाएगा तो वो क्या होगा? भारी होगा। ठीक है, जो पानी के ऊपर जो हल्का होगा वही ना तैरेगा और जो भारी होगा पानी के ऊपर डूब जाएगा। अब देखिए, एक जो गुब्बारा होता है, एक गुब्बारा इतना साइज का गुब्बारा है, उस गुब्बारा को पानी में रख दिया और इतना साइज का एक पत्थर पानी में रख दीजिए। दोनों का जगह तो सेम, दोनों ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब जगह दोनों इतना ही छेक रहा है। लेकिन गुब्बारा क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरेगा और वो जो क्या होगा, वो जो पत्थर होगा वो पानी के अंदर क्या होगा? डूब जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो हवा वाला जो गुब्बारा है वो हल्का है और वो जो पत्थर है वो क्या है? भारी है। वुड फ्लोट ऑन वाटर, लकड़ी जो है पानी के ऊपर तैरेगा। बी से डेट वुड इज लाइटर देन वाटर। अगर पानी में लकड़ी को डालते हैं, ठीक है, तो लकड़ी क्या करेगी? पानी के ऊपर में तैरेगी। तो हम कहेंगे कि लकड़ी जो है ये पानी से हल्का है। ठीक है, बी से आयरन सिंक इन वाटर। अब आयरन यानी लोहा जो है पानी के अंदर डूब जाएगा, तो आयरन सिंक इन वाटर। बी से आयरन इज हेवियर देन वाटर। इसका मतलब आयरन जो है ये पानी से भारी है। क्रॉक एंड ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट आर टू मोर फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स। मतलब कॉर्क हो गया और ड्राइड लीव्स हो गया, ये अलग अलग दो एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑफ थिंग डेट आर लाइटर देन वाटर। कॉर्क हो गया, सूखी पत्ती हो गई, ये सभी क्या है? पानी से हल्के ना होगी। ऑलमोस्ट ऑल मेटल मिनरल्स एंड स्टोन्स आर हेवियर देन वाटर। मतलब कि देखिए, जितने भी धातु हो गए, जितने भी मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए, जितने भी पत्थर हो गए, ये सभी चीज क्या होते हैं? पानी से भारी होते हैं।
ऑब्जर्वेशन हमें दिया है, क्या करना है, फिल 2 ग्लास विथ वाटर, 2 गिलास लेना है और दोनों गिलास को पानी से भर देना है। ड्रॉप अ क्यूब ऑफ वुड इन वन ग्लास एंड अ क्यूब ऑफ आयरन इन सेम साइज इन अनदर ग्लास। अब दो एक ही साइज के, दो हमें लेना है एक ही साइज के, एक क्या लेना है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है और एक हमें लेना है लोहे का टुकड़ा। दोनों का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। बीच क्यूब फ्लोट ऑन वाटर, इन दोनों में से कौन सा क्यूब पानी के ऊपर तैरेगा, तो ये जो होगा बीच क्यूब इज सिंक इन वाटर, तो दोनों में से कौन पानी के ऊपर तैरेगा और कौन पानी के अंदर डूब जाएगा। तो लकड़ी वाला जो होगा ना, ये क्यूब ऑफ वुड, लकड़ी का जो टुकड़ा होगा ये पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा, और जो लोहे का जो टुकड़ा होगा ना ये पानी के अंदर में डूब जाएगा। ठीक है। Wood is lighter than water, it float on water. Iron is heavier than water, it shrink in water. लकड़ी जो होगा ये पानी में क्या, पानी से क्या होगा, हल्का होगा, इसलिए पानी के ऊपर तैरेगा, और लोहा जो होगा ये पानी से भारी होगा, इसलिए पानी के अंदर में डूब जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी या ओपिकनेस के बारे में। ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, मतलब पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, पारदर्शिता। अब ये पारदर्शिता क्या होता है, तो पारदर्शिता मतलब कि जब हम एक चीज के मतलब आर पार देख सकते हैं, किसी के पार देखना, दर्शिता का मतलब क्या होता है, देखना, तो उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो पारदर्शिता होगा किसी वस्तु के आर पार देखने की जो क्षमता होती है उसे ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस कहा जाता है। ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस दोनों के बारे में या हम लोग देखते हैं। सम मटेरियल लेट लाइट पास थ्रू देम, कुछ मटेरियल जो है वो अपने अंदर से लाइट को आर पार पास होने की अनुमति दे देता है। क्लियर कलरलेस ग्लास इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ सच अ मटेरियल। क्लियर और कलरलेस मतलब जो उजला कलर का जो ग्लास शीशा जो लगा होता है ना बड़े बड़े शोरूम में, हम उसके आर पार देख सकते हैं ना, इस पार से उस पार दिखाई देता है, तो इसका एक एग्जांपल है ग्लास की, हम ग्लास के इस पार से उस पार आराम से देख सकते हैं। The property of material of letting light pass through is called transparency. किसी भी मटेरियल के आर पार देखने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता बोलते हैं। A material having the property of transparency is said to be transparent. अब ऐसे मटेरियल जिसके आर पार देखने की जो मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। बी से डेट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्लास जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लाइक ग्लास क्लीन वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट सो यू कैन सी फिश स्नेल प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है। ग्लास के जैसा पानी भी जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, पानी के भी हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं। पानी के अंदर मछली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जो साफ पानी होते हैं क्लियर वाटर, वो भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। थ्रू ग्लास एंड वाटर बोथ इन अ एक्वेरियम, लेकिन कि एक्वेरियम जो होता है ना, एक्वेरियम जो घर में होता है उसके अंदर ग्लास और पानी दोनों क्या होते हैं, एक साथ में होते हैं, तो हम देख सकते हैं ना उसके अंदर आर पार देख सकते हैं दोनों के। लेकिन कि क्या है, many material do not let light pass through them. Try to see through a sheet of a thick paper, you cannot see anything across. This is because paper does not let light pass through. क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आर इस पार से उस पार लाइट को पास होने नहीं देते हैं। ट्राई टू सी एक थिक पेपर, एक पतले से पेपर के इस पार से उस पार देखने का आप प्रयास कीजिए। यू कैन नॉट सी एनीथिंग अक्रॉस, आप इसके इस पार से उस पार कोई चीज को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज पेपर डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू, इसका कारण क्या है कि पेपर जो है लाइट को अपने इस पार से उस पार पास नहीं होने देता है।
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ नॉट लेटिंग लाइट पास थ्रू इज कॉल्ड ओपेकनेस ऑफ ओपेसिटी और ओपेसिटी। ठीक है, अब किसी भी वस्तु का वैसा गुण जो लाइट को ये अपने थ्रू अपने इस पार से उस पार पास नहीं होने देता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओपाकनेस या फिर ओपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अपारदर्शिता बोलेंगे। जो इस पार से उस पार देखने के लिए हमें अलाउ करेगा उसे ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता बोलेंगे, और जो अपने इस पार से उस पार लाइट को पास होते हुए नहीं होने देगा उसे हम लोग बोलेंगे ओपाकनेस या फिर ओपेसिटी, या फिर हिंदी में उसे हम लोग अपारदर्शिता बोलेंगे। A material that does not let light pass through it is said to be opaque। अब वैसे मटेरियल जो अपने थ्रू को लाइट को इस पार से उस पार नहीं पास होने देंगे उसे ओपाक बोलेंगे। ओपाक बोलेंगे। ठीक है, मोस्ट मटेरियल आर ओपाक, बहुत सारे मटेरियल जो ओपाक होते हैं जो अपने इस पार से उस पार नहीं देखने देते हैं, लाइट को पास नहीं होने देते। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओपाक मटेरियल आर वुड, स्टोन, क्ले, मेटल, लेदर एंड कार्डबोर्ड। जैसे कि लकड़ी हो गया, स्टोन हो गया, क्ले हो गया, धातु हो गया, लेदर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ओपाक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि हम स्टील के एक बर्तन से इस पर से उस पर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो क्यों, तो ये क्या हो जाएंगे, ओपाक मटेरियल। लकड़ी के इस पार से उस पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेदर के इस पार से उस पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये सभी ओपाक के मटेरियल हो जाएंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपेरेंट एंड ओपाक मटेरियल इन चैप्टर 11। जब हम लोग चैप्टर 11 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट और ओपाक मटेरियल के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इसलिए इसमें हम लोगों को इतना ही जानना है। अब हम लोग को पढ़ना है कम्बस्टिबिलिटी एंड नॉन कम्बस्टिबिलिटी के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, आइए देखते हैं, बताते हैं आपको कि ये क्या होता है। सम सब्सटेंस रेयरली कैच फायर व्हेन लाइट इज अप्लाई, सच सब्सटेंस आर सेड टू बी कम्बस्टाइल। कम्बस्टाइल मतलब होता है कि जब हम आग को अप्लाई करते हैं तो कोई मटेरियल जो जैसे कि कपूर हो गया, पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल के पास आग जलाएंगे तो पेट्रोल क्या करेगा, रेडली मतलब जल्दी से जल्दी आग को कैप्चर कर लेगा। लेकिन वही चीज अगर लकड़ी के पास हम ले जाएंगे तो लकड़ी क्या होगा, उस आग को जल्दी से जल्दी कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, लकड़ी लाइट को क्या करेगा, जल्दी से जल्दी कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो जो आग को जल्दी कैच कर लेता है उसे हम लोग कम्बस्टाइबल बोलेंगे। वुड, पेपर, कपूर, सल्फर एंड चारकोल आर कॉमन एग्जांपल ऑफ कम्बस्टाइबल सॉलिड मटेरियल। तो ठीक है, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कपूर हो गया, सल्फर हो गया, चारकोल हो गया, ये सभी क्या है, और कम्बस्टाइल और सॉलिड मटेरियल है। वुड एंड चारकोल आर यूज फॉर मेकिंग फायर फॉर कुकिंग। लकड़ी और चारकोल का इस्तेमाल लोग आग जलाते हैं, और उस आग का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, खाना पकाने के रूप में। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कैच फायर इजिली when light is applied is called combustibility। मतलब कि ऐसे प्रॉपर्टी, मटेरियल के ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें आग आसानी से या फिर लाइट जो है आसानी से अप्लाई हो जाए, आसानी से आग पकड़ ले, उसे कम्बस्टिबिलिटी मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, A material possessing the property of combustibility is said to be combustible। ठीक है, किसी भी मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होगा कम्बस्टिबिलिटी, उसे हम लोग कम्बस्टाइबल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, आग पकड़ने की क्षमता होगी उसे हम लोग कम्बस्टाइबल मटेरियल बोलेंगे। अब कम्बस्टाइबल मटेरियल के बारे में हम लोग जो है इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे इसे डिटेल में, क्योंकि समय हो चला है। तो इस क्लास में हम लोग ट्रांसपेरेंसी, ओपाकनेस के बारे में देखें, फिर हार्डनेस के बारे में देखें कि हार्डनेस किसी भी वस्तु का क्या होता है, कैसे होता है, फिर वो ट्रांसपेरेंसी और ओपाक क्या होता है जब किसी वस्तु, कोई मटेरियल अपने इस पार से उस पार लाइट को अलाउ करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ट्रांसपेरेंस या ओपाक मटेरियल बोलते हैं। और वही अगर लाइट को इस पार से उस पार नहीं पास होने देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपाक मटेरियल बोलते हैं। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। इसके आगे हम लोग ओपाकनेस के बारे में, अभी हम लोग कम्बस्टिबिलिटी पढ़ रहे थे ना,
कंबस्टिबिलिटी के बारे में लगभग हम लोग जान लिए हैं। अब एक ऑब्जर्व दिया गया है, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।